प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज हम इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। देखिए, ये एक सिंबल है। मेरे पास दो नंबर हैं, 5 हैं और मान लो 3 है। ये दो नंबर हैं, रियल नंबर। तो 5 किधर लिखा जाएगा और 3 किधर लिखा जाएगा? तो इस साइड हमेशा ग्रेटर नंबर लिखा जाएगा, इस साइड स्मॉलर लिखा जाएगा। इधर हम 5 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि 5 इज ग्रेटर दैन 3। और इसे अगर रिवर्स कर दें, ऐसे लिखें, तब इधर 5 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 इज स्मॉलर देन 5। लेकिन बच्चों, कभी ऐसा नहीं आप लिख सकते। मान लो इधर 3 है और ऐसे हम ग्रेटर कर दिए, इधर 5 लिख दिए, ये गलत होगा। ऐसे लाइन देंगे, इसको पढ़ेंगे 3 इज नेवर ग्रेटर देन 5। ओके। एक चीज ध्यान रखिए कि जब माइनस का साइन हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, 5 ग्रेटर देन 3 है। अगर इधर हम -5 लगाएं, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करें, जैसे ही करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा। -5 स्मॉलर होता है -3 से। ओके। इसी तरह एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे इनइक्वालिटी में, जैसे देखो 2/x है और लेस देन 1 है मान लो, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। 2/3 यह स्मॉलर है 1 से। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 से ग्रेटर 3 है, ये बात तो ट्रू है, यहां कहीं गलत नहीं है। -2/3 यह भी स्मॉलर है 1 से। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 से ग्रेटर 3 होगा, ये भी बात ट्रू है, गलत तो नहीं है। लेकिन 2/-3 भी तो स्मॉलर है 1 से। अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 से ग्रेटर हो जाएगा -3, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहे तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए, जब तक कि कंफर्म ना हो जाए कि डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ओके। आइए जानते हैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बारे में। बच्चों, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आर सिंबल्स outside the set of real numbers. Outside the set of real numbers. सबसे पहले प्लस इन्फिनिटी के बारे में जानेंगे। प्लस इन्फिनिटी का मीनिंग होता है ग्रेटर देन एनी नंबर हर लार्ज। और माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है, माइनस इन्फिनिटी मीन्स
स्मॉलर देन एनी नंबर however small। कोई भी रियल नंबर कितना भी बड़ा आप ले लें वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। ओके, तो जहाँ हम लोग एनी रियल नंबर की बात करेंगे वहाँ हमेशा x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। एनी रियल नंबर इज स्मॉलर देन प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी के सिंबल में कभी यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। इस बात को मैथमेटिकली लिखेंगे। ये सभी रियल नंबर के लिए ये बात कही जा रही है कि वह प्लस इन्फिनिटी से हमेशा छोटा होगा। एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ये सभी रियल नंबर के लिए बात कही जा रही है कि वह माइनस इन्फिनिटी से हमेशा ग्रेटर होगा। यह रियल लाइन है। इधर आप प्लस इन्फिनिटी देंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी देंगे। इस बीच में ही कोई भी रियल नंबर लाई करता है, यानी एनी रियल नंबर lies between माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। ओके, इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से हमेशा रियल नंबर ग्रेटर होगा और प्लस इन्फिनिटी से स्मॉलर होगा। ये बात सारे रियल नंबर के लिए बात कही जा रही है। ओके, आया समझ में? चलिए, बच्चों आपने देखा कि हमारा रियल नंबर जो भी होगा वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच ही लाई करेगा। अब देखो, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, बीच में कहीं पर भी जीरो लिख देंगे। मुझे लिखना है x इज निगेटिव। x इज निगेटिव, तो निगेटिव कहते हैं जीरो से छोटा जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग निगेटिव क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि हमें हाथ को किधर ले जाना चाहिए? देखो, लेफ्ट में लाना चाहिए, इधर हाथ लाना चाहिए। यानी इस बात को मैथमेटिकली बोलेंगे कि हमारा रियल नंबर वो स्मॉलर है किससे? जीरो से। यानी किसके लिए कही जा रही है बात? तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सभी निगेटिव रियल नंबर के लिए यह बात कही जा रही है कि वह जीरो से हमेशा क्या रहता है? छोटा होगा। और जीरो से तो छोटा होगा, लेकिन हमेशा बड़ा किससे रहेगा? माइनस इन्फिनिटी से। इसलिए माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर होगा, जीरो से छोटा होगा। आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह यदि मुझे लिखना हो कि x इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है, आप रियल लाइन ड्रॉ करें। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, बीच में कहीं जीरो लिखेंगे। पॉजिटिव के लिए हाथ को राइट ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। यदि लिखना हो कि x इज पॉजिटिव, तो जीरो से ग्रेटर को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। यानी बड़ा कौन होगा? हमारा रियल नंबर किससे बड़ा होगा? जीरो से बड़ा होगा। ओके, इस बात को क्या बोलेंगे कि ये किसके लिए बात कही जा रही है? सभी रियल पॉजिटिव के लिए बात कही जा रही है। जितना भी
पॉजिटिव रियल नंबर है, सभी के सभी 0 से ग्रेटर होते हैं। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए x, और प्लस इन्फिनिटी से ऑलवेज छोटा होना चाहिए। आप ऐसे लगा दीजिए। सभी रियल पॉजिटिव के लिए ये बात कही जा रही है कि वह ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन इन्फिनिटी होता है। इसी तरह यहाँ भी आप लिख सकते थे, ये बात सभी रियल निगेटिव के लिए बात कही जा रही है कि वह 0 से छोटा होगा लेकिन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर होगा। ओके, अब जरा देखिए, मान लीजिए आपकी उम्र 30 इयर्स है और आपके पापा की उम्र 50 इयर्स है, तो कहाँ पर हम लोग और टर्म यूज करते हैं और कहाँ एंड यूज करते हैं, जरा इस पर गौर फरमाएंगे, देखेंगे। आपकी एज 30 इयर्स और आपके पापा की एज 50 इयर्स और आपकी एज 30 इयर्स। तो यदि कोई कहे कि मैं तुमसे छोटा हूं तथा तेरे पापा से छोटा हूं, यानी x इज लेस देन 30 एंड 50, तो 50 से छोटा है, इधर हाथ लाएंगे, 30 से छोटा है, इधर हाथ लाएंगे, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर लिखें आप प्लस इन्फिनिटी। तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि x 30 से छोटा है तथा एंड x 50 से भी छोटा है। ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। भाई ये कहें कि हम तुमसे भी छोटे हैं, तेरे पापा से भी छोटे, बे तेरे से छोटा है तो तेरे पापा से क्या रहेंगे, अपने आप में छोटे होंगे। आखि कहीं सुना है कहते हुए कि मैं तेरे से भी छोटा हूँ, तेरे भैया से भी छोटा हूँ। बे तुमसे छोटा है तो तेरे भाई से अपने आप छोटे होंगे, तुमसे छोटे हैं तो तेरे पापा से अपने आप छोटे होंगे। अगर तेरे पापा से छोटे हैं तो ये कोई ज़रूरी है कि तुमसे छोटे होंगे? कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमसे छोटे हैं तो तेरे पापा से अपने आप छोटे होंगे, यानी कॉमन कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखेंगे हम लोग? x लेस देन 30। इसी बात को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर, 30 से स्मॉलर। ओके, मुझे लिखना है तो तेरी एज 30 इयर्स और तेरे पापा की 50 इयर्स। मैं कहूं मैं तुमसे बड़ा हूं तथा तेरे पापा से बड़ा हूं, यानी x इज ग्रेटर देन 30 एंड 50। आप बताओ 30 से बड़ा, इसके लिए राइट में हाथ ले जाएंगे, 50 से ग्रेटर राइट में हाथ ले जाएंगे। इधर हुआ माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। तो आप ही बताइए कि अगर हम कहें कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तेरे पापा से बड़ा हूं, बे तेरे पापा से बड़े हैं तो तुमसे अपने आप ना बड़े होंगे। बड़ा से बड़ा तो छोटा से अपने आप बड़ा। किसी को सुने हो कहते हुए कि मैं तुमसे भी बड़ा हूं, तेरे भैया से भी बड़ा हूं? बे तेरे भाई से बड़ा रहेंगे, भैया से, तो तुमसे तो अपने आप ना बड़ा होंगे। यानी पापा से बड़ा तो तुमसे अपने आप बड़ा। इसलिए क्या लिखा जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से? x ग्रेटर देन 50। ओके, इस बात को क्या लिखेंगे हम? क्या लिख सकते हैं?
50 से ग्रेटर है x और छोटा किससे, प्लस इन्फिनिटी से। ओके, आई बात समझ में। तो यहां पर तुमने देखा एंड शब्द हमने यूज किया कि मैं तुमसे भी बड़ा हूं तथा तेरे पापा से बड़ा हूं, यहां एंड यूज हुआ। तो जब घटनाएं साथ साथ घटेगी, साथ साथ पॉसिबल है, वहां पर हम एंड टर्म मतलब एंड यूज करते हैं। और जहां दो घटनाएं साथ साथ पॉसिबल ना हो, वहां हम एंड नहीं और टर्म यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, और। एग्जाम्पल में देखिए, तेरी एज 30 और तेरे पापा की 50। मैं कहूं मैं तुमसे तो छोटा हूं तथा तेरे पापा से बड़ा हूं, आपको बुरा लग जाएगा, वे मेरे से छोटा कह रहा है लेकिन मेरे पापा से बड़ा कह रहा है, ये गलत हो जाएगा कि नहीं। तो दो बात में से कोई एक बात होगी, या तो आपसे छोटे होंगे तो आपके पापा से बड़े नहीं हो सकते, यदि उनसे बड़े होंगे तो आपसे छोटे नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ कौन सा टर्म यूज करना चाहिए, और, कि दोनों में से कोई एक बात होगी। x इज आइदर ग्रेटर देन 50 और लेस देन 30, लेस देन 30 और यहां और टर्म यूज होगा ग्रेटर देन 50। ओके, तो बताओ 30 से छोटा के लिए किधर हाथ ले जाएंगे, लेफ्ट में। और 50 से ग्रेटर के लिए किधर हाथ ले जाएंगे, इधर हाथ ले जाएंगे। तो हाथ रोक करके शिफ्ट करना पड़ गया। तो जहां हाथ को रोकना पड़ जाए और तब शिफ्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वहाँ और टर्म यूज करेंगे, यानी x इज आइदर लेस देन 30 और x इज ग्रेटर देन 50। दैट इज, इसी को लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से x बड़ा है 30 से छोटा है, अदरवाइज 50 से ग्रेटर है और प्लस इन्फिनिटी से छोटा है। ओके, आइए बच्चों, अब हम इंटरवल पर आते हैं। इंटरवल्स के बारे में जानें। बेटे इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला नेम है क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा ओपन इंटरवल। थर्ड में क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और फोर्थ में क्या लिखेंगे? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। फोर्थ है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। आइए सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल के बारे में जानें। क्लोज्ड इंटरवल प्यारे बच्चों, आपके पास में 2 नंबर है। एक को मैंने ए माना, दूसरे को बी माना। ए और बी 2 नंबर हैं। ए से
बी ग्रेटर है। सपोज करिए ए और बी दो नंबर है, इसमें हमने मान लिया, लेट किया कि ए से ग्रेटर बी है, तो जो स्मॉलर नंबर होगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे और जो ग्रेटर होगा उसको राइट में लिखेंगे। ओके, इधर क्या देंगे माइनस इंफिनिटी, इधर क्या देंगे प्लस इंफिनिटी। ओके, अब हम जानते हैं, समझेंगे, जानेंगे क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। क्लोज्ड इंटरवल, बच्चों जब x की वैल्यू a से लेकर, यानी a इंक्लूड होना चाहिए, b भी इंक्लूड होना चाहिए, यानी a से लेकर b तक हो, a इंक्लूड हो और b भी इंक्लूड हो, यहाँ से पूरा वैल्यू, बीच का सारा वैल्यू हो, तो इस बात को हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे a से ग्रेटर दैन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। ओके, और इस बात को ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू, यानी x की वैल्यू है, लाई करती है। बड़ी ब्रैकेट देंगे, ये वाली ब्रैकेट देंगे, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b। इसका मतलब हुआ, मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू लाई करती है a से लेकर b तक। ओके, जब इक्वल टू का साइन होगा तो हमेशा ये वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू है, यानी यहाँ कंटिन्यू है a से लेके b तक, ये जो होगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, मिनिमम यह a, और मैक्सिमम x की वैल्यू क्या होगी b। आया अच्छे से समझ में? अब पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे ओपन इंटरवल के बारे में। क्या सीखेंगे, किसके बारे में, ओपन इंटरवल के बारे में। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, बच्चों जैसा आपने देखा, हमने दो नंबर लिया था, a और b, a स्मॉलर था, b ग्रेटर था, a से ग्रेटर वैल्यू था। तो जब a एक्सक्लूड हो और b भी एक्सक्लूड हो, x के वैल्यू में a भी एक्सक्लूड हो, b भी एक्सक्लूड हो, यानी यहाँ ये वैल्यू एक्सक्लूड है, ये वैल्यू एक्सक्लूड है, बीच के सारे वैल्यू लिए गए हैं। तो इस बात को मैथमेटिकली हम पढ़ेंगे कि a से ग्रेटर है x की वैल्यू और b से स्मॉलर है। इसको हम लोग इंटरवल में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a देंगे, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट यूज करिए, अदरवाइज आप इसी बात को x बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे, यहाँ लिखेंगे a b। तो जब a में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा तो हम लोग a को बोलेंगे, a को क्या पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, a को बोलेंगे न तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है और b जो है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ x का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मिनिमम x डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? इसी तरह मैक्सिमम x डज नॉट एग्जिस्ट।
ओके, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें जब हम पहले क्लोज्ड कहें तो इसका मतलब है कि ए को हम इंक्लूड कर रहे हैं, और जहां हम ओपन कहेंगे इसका मतलब उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो बीच के मान है, तो जहां इंक्लूड होगा वहां इक्वल टू का आप साइन लगाएंगे, और जहां एक्सक्लूड होगा वहां इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों इस बात को हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ये लिखेंगे, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट यूज करें, अदरवाइज x बिलोंग्स टू, देखो ऐसे लिखेंगे, इसको रिवर्स कर दें, ऐसे ऐसे। यहाँ a मिनिमम वैल्यू हुआ और मैक्सिमम वैल्यू x का मिनिमम वैल्यू a हुआ, x का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम x इक्वल टू a हुआ और मैक्सिमम x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो पहले ओपन है इसलिए ए को एक्सक्लूड कर देंगे, और लास्ट में क्लोज लिखे हैं यानी बी को इंक्लूड करना है, यानी x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी और कहाँ तक होगी? b तक होगी। इस बात को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, स्मॉल ब्रैकेट यूज करिए और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज कीजिए। ओके, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऐसे। तो भाई यहां मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी मिनिमम x डज नॉट एग्जिस्ट। और मैक्सिमम x इक्वल टू क्या लिखेंगे? b। एक चीज ध्यान रखिए, अगर दो घटनाएं साथ साथ नहीं घटती हो तब ऐसे केस में छोटा वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा और बड़ा जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सब पर हम एक एक एग्जाम्पल जरूर देखें। बच्चों जैसे सपोज करो a और b है, तो a और b हम कहें x की वैल्यू a से स्मॉलर है, यानी और a से बड़ा, a के इक्वल और लेस है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर हाथ ले जाएंगे। x की वैल्यू b से बराबर है तो इधर हाथ ले जाएंगे। अब इस बात को आप क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू a हुआ, अदरवाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू b हुआ। तो यहाँ अब आप देखिए इस बात को लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर
और लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ ए जो हुआ वो मैक्सिमम वैल्यू तो हुआ, लेकिन यहाँ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ इक्वल टू का साइन कभी होगा ही नहीं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होगा एक्स का वो ए हुआ, लेकिन मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यही बात बच्चे अगर यहां लें, इसमें लें, तो क्या देखते हैं कि 20 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन इंफिनिटी। तो यहां मिनिमम वैल्यू बी होगा, समझे? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ये कितना हो गया बी। मैक्सिमम वैल्यू यहां डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट इस बात को कैसे समझोगे? आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने कहा आपकी एज 30 इयर्स और आपके पापा का एज 50 इयर्स। तो मैं कहूं कि x इज लेस देन और इक्वल टू x, अदरवाइज और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 30 से लेस और इक्वल टू है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 30, अदरवाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अभी हमने समझाया कि इसी चीज को लिखेंगे। मान लो मैं कहता हूं कि मैं तुमसे छोटा हूं, अधिक से अधिक तेरे उम्र के बराबर हूं, तो मेरे लिए तुम क्या कहलाओगे? ग्रेटर वैल्यू। क्या कहलाओगे? मैक्सिमम वैल्यू, है ना? सॉरी, ग्रेटर नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। मैं कहूं, फिर ध्यान से सुनिए, मैं कहूं कि मैं तुमसे छोटा हूं, अधिक से अधिक तेरी उम्र के बराबर हूं, तो मेरे लिए आप क्या होंगे? आप होंगे मैक्सिमम वैल्यू। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा x का वह 30 हो जाएगा, और इस केस में मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस केस में मैं कहूं कि मैं तेरे पापा से तो बड़ा हूं, कम से कम उनके उम्र के बराबर हूं, तो मेरे लिए आपके पापा क्या होंगे? कौन वैल्यू हो जाएंगे? मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे। यहाँ मिनिमम x जो होगा वो 50 होगा, लेकिन यहाँ इस केस में मैक्सिमम x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आई बात समझ में? चलिए इसको राइट डाउन करिए।